हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे आविन्यो, जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। आविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, जहाँ लेखक 20 दिनों तक ठहरे थे और इस दौरान उन्होंने लगभग प्रतिदिन गद्य यानी कि लेख और कविताएं लिखी। इस पाठ के 3 भाग हैं। पहला आविन्यो, दूसरा प्रतीक्षा करते हैं पत्थर और तीसरा नदी के किनारे भी नदी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला भाग आविन्यो। लगभग 10 बरस पहले पहली बार आविन्यो गया था। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है, जहाँ कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी और अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। उस बरस वहाँ भारत केंद्र में था। पीटर ब्रुक का विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था और उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था। पत्थरों की एक खदान में आविन्यो से कुछ किलोमीटर दूर वह भव्य प्रस्तुति हुई थी, सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक। कुछ दिनों और ठहरा रहा था। कुमार गंधर्व आए थे और उन्होंने एक आर्क बिशप के पुराने आवास के बड़े से आंगन में गाया था। एक बंदिश भी याद है, द्रुम द्रुम लता लता। इस समारोह के दौरान वहाँ के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंग स्थलियों में बदल जाते हैं। रोन नदी के दूसरी ओर आविन्यो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है। नाम है वील नव ल आविन्यो, अर्थात आविन्यो का नया गांव, या शायद कहना चाहिए नई बस्ती। वहाँ दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। उसी में कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना, ला शत्रूज। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक उसका धार्मिक उपयोग होता रहा। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है, सो सारा स्थापत्य एक तरह से मौन का ही स्थापत्य था। क्रांति होने पर इस स्थान और इसकी सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया और वे उसमें रहने लगे। इस सदी की शुरुआत में तो ला शत्रूज के जीर्णोद्धार की शुरुआत हुई और धीरे धीरे अधिकांश पुराने स्थानों और इमारतों को वापस खरीदकर उनका बहुत संवेदनशील और सुघर जीर्णोद्धार कर उन्हें यथासंभव पहले जैसा करने की सफल कोशिश की गई। उसे एक संरक्षित स्मारक बनाए रखकर भी उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहाँ आते हैं और पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स में कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय अपना रचनात्मक काम करने में बिताते हैं। 2 कमरों के चैम्बर सुसज्जित हैं। उसमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है, पर सर्वथा आधुनिक रसोई घर और नहान घर हैं। एक अत्याधुनिक संगीत व्यवस्था भी है। चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं, पर पीछे आंगन भी है और पिछवाड़े से एक दरवाजा भी। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की सुविधा है। बाकी हर दिन का नाश्ता और दोपहर का भोजन अपनी सुविधा से, जहाँ चाहे वहाँ अपने ही चैम्बर में खुद बनाकर। दिन में औसतन 50 सैलानी यह जगह देखने आते हैं, अन्यथा बेहद शांत और नीरव स्थान है। वील नव एक छोटा सा गांव है, जहां एक पुस्तकों पत्रिकाओं की दुकान, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक कब्रगाह, कई रेस्तरां और बार आदि हैं। आविन्यो और आसपास के अन्य शहरों कस्बों से बस व्यवस्था सुलभ है। फ्रेंच सरकार के सौजन्य से ला शत्रूज में रहकर अपना कुछ काम करने का एक न्योता मुझे पिछली गर्मियों में मिला था, तब नहीं जा पाया था। यह अवधि तो 1 महीने की थी, पर इतना समय निकालना कठिन था, सो कुछ 19 यानी 19 दिन वहाँ रहा। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 1994 की दोपहर तक। अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स भर ले गया था। सिर्फ अपने में रहने और लिखने के अलावा प्रायः कुछ और करने की कोई विवशता न होने का जीवन में यह पहला ही अवसर था। इतने निपट एकांत में रहने का भी कोई अनुभव नहीं था। कुल 19 दिनों में 35 यानी 35 कविताएं और 27 यानी 27 गद्य रचनाएं लिखी। आविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादामोजेल द आविन्यो,
कभी अति यथार्थवादी कवयित्री आंद्रे ब्रेंता, रेने शाह और पाल एलुआर ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं आविन्यो में साथ रहकर लिखी थी। ला शत्रूज के निदेशक ने जब इस पुस्तक की सामग्री देखी थी तो उन्हें इतनी अल्पावधि यानी इतने कम समय में इतने काम पर अचरज हुआ था। अचरज मुझे भी कम नहीं है। वे सुंदर, निविड़, सघन, सुनसान दिन और रातें थी। भय, पवित्रता और आसक्ति यानी गहरा भावनात्मक लगाव से भरी हुई। यह पुस्तक उन सब की स्मृति का दस्तावेज है। आविन्यों को उसी के एक मठ में रहकर लिखी गई कवि प्रणति भी यानी कवि का कृतज्ञतापूर्ण प्रणाम भी। हर जगह हम कुछ पाते बहुत सा गवाते हैं। ला शत्रुज में जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है और जो गवाया उसकी गहरी पीड़ा भी। दूसरा भाग, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। धीरज से रेशा रेशा झिरते हुए, शिरा शिरा छिलते हुए प्रतीक्षारत रहते हैं पत्थर। मेह गिरता है, सूखी पत्तियां, धूप गिरती हैं आवाजें। भाई भाई करता रात का बियाबान और अंधेरा। अपने अभेद्य हृदय में कोई प्राचीन धुन दोहराते हुए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं पत्थर। हरे सपने, भूरी पहेलियां, पीला पड़ता समय, छीजती भाषा, आदिम अंधेरा, सब घेरता है पत्थरों को। पर अपलक बाट अगोरते एक बेहद्दी चौगान में खड़े रहते हैं पत्थर। बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर। बिना पसीजे कामना करते हैं पत्थर। बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर। पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। तीसरा भाग, नदी के किनारे भी नदी है। यहाँ पास में ही रोन नदी है। इस तरफ वील नव और दूसरी ओर आविन्यो। अभी नहीं पर पिछले वर्ष हम बहुत देर तक उसके तट पर बैठे थे। अगर जल प्रवाह को एक टक देखते रहो तट पर बैठे तो कई बार लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। कई बार नदी स्थिर होती है, हम तट पर बैठे रहते हैं। नदी के पास होना नदी होना है। विनोद कुमार शुक्ल अपनी एक कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। शायद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नदी चेहरा नहीं हो जाते। हम जो कभी कभार और थोड़ी देर के लिए नदी किनारे जा बैठ पाते हैं, हम भी कुछ देर के लिए ही सही नदी चेहरा हो जाते हैं। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, वह सबको भिगोती है, अपने साथ करती है। थोड़ी सी देर के लिए भी गए नदी की बिरादरी में शामिल हो जाते हैं। नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। उसमें न जाने कहां से जल आकर मिलते और विलीन होते रहते हैं। वह सागर में समाहित होती रहती है हर दिन ही, पर उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। कविता में भी न जाने कहां से कैसी कैसी बिंबमालाएं, शब्द भंगिमाएं, जीवन छवियां और प्रतीतियां आकर मिलती और तदाकार होती रहती हैं। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। न नदी के किनारे न ही कविता के पास हम तटस्थ रह पाते हैं। अगर हम खुलेपन से गए हैं तो हम उसकी अभिभूति से बच नहीं सकते, यानी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। नदी और कविता में हम बरबस ही शामिल हो जाते हैं। जैसे हमारे चेहरों पर नदी की आभा आती है, वैसे ही हमारे चेहरों पर कविता की चमक। निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है जैसी तुम कविता हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू।